वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए आज मैं आपके साथ उन गलतियों को डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जीम के अंदर लिखते हुए जीम लिखते हुए हम गलतियाँ करते हैं और उसकी वजह से हम छोटे छोटे नंबर अपने उर्दू मजमून नवीसी में कटवा बैठते हैं। जिस वक्त हम स्टोरी राइटिंग कर रहे होते हैं उर्दू में उस वक्त कर जाते हैं, और या मुख्तलिफ़ किस्म के जो खुलासे वगैरह लिख रहे होते हैं उस वक्त भी। देखिए बिल्कुल किस तरह, देखें आप ये बात तो जानते ही हैं कि जीम का ख़ानदान जो सा है इसका एक असूल है कि इससे पहले आने वाला लफ्ज़ जो सा है वो पहले थोड़ा सा एक उभार की शक्ल इख्तियार कर लेता है। देखें ये बहाल जब आप लिख रहे हैं तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो गया कि ये बे एक उभार की शक्ल में आ गया है। पहले ये आमतौर पे इस तरह लिखा जाता है, जो बच्चा इसे इस अंदाज़ में लिखेगा बहाल वो गलत लिखेगा। अगर आप इसे लिखेंगे इस अंदाज़ में, क्योंकि ये उभार के अंदाज़ में आ गया है, तो ये बहाल सही हो गया। इसके बाद बेटा, इसके बाद जो है बेटे अब आप आओगे, देखिए अब आप जीम के ख़ानदान के साथ जब जीम के ख़ानदान को मिलाते हो इस तरह हज लिखते हैं, आप अक्सर इसे इस तरह लिख देते हो, हज गलत हो जाता है। इसको लिखेंगे ये एक उभार की शक्ल में इस चीज़ को लाए और फिर ये हज, ये हमारा दुरुस्त लिखा गया। इसी तरह देखें जब आप लिखते हो लेकिन इसके अंदर अब आप चीख लिखते हो, जिसमें भी दो दफ़ा है, लेकिन अब देखें ये ची आ गया, इसमें छोटी ये आ गया और ये खे आ गया। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है। अब देखें हमने यहाँ पर इसको ये शक्ल दी थी, अब जीम को ये शक्ल नहीं देंगे। अब हमारा ये जीम और इसके बाद ये और अब हम इसे इस तरह लिखेंगे, यानी हम क्या लिखेंगे, चाहिए और चे के बाद ये और ये खे, चीख। दोबारा देख लेते हैं, ये चीख, ये भी हमने गलत लिखा, ये भी गलत लिखा, ये इसकी सही शक्ल है। यानी अब आप इसमें क्या देख रहे हैं कि ये जगह जो है, दोबारा देख लेते हैं, ये चे और ये जगह जो सी है ये है और ये खे, किस वजह से कि जीम के ख़ानदान, खे के ख़ानदान जो है, खे जो है जीम के ख़ानदान से तल्लुक़ रखता है, इससे पहले आने वाला लफ्ज़ जो है वो एक उभार की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो ये इसने उभार हासिल कर लिया। तो ये बात अब मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई। तो ये आ गई चीख, लेकिन अगर आप चख लिखेंगे तो ये शक्ल होगी, दरमियान में ये वाला उभार ना होगा क्योंकि ये उभार इसे ख़ुद हासिल हुआ है। इसके बाद देखिए अब हम आ रहे हैं दाल और रे शरारती हरूफ हैं, ये कभी भी किसी से नहीं मिलते हैं, लिहाजा इनका नहीं होगा। अब हम सीन के ऊपर आ जाते हैं। देखिए ये सीन और ये जीम, सज, देखिए ये बन गया और ये इसका उभार, ये सिरा इस तरह जाके मिल रहा है। तो इसके मुकाबले में जब आप सेज लिखेंगे, देखें ये सीन, ये बड़ी है और ये जीम, सेज। अब सेज लिखते हुए देखिए फिर वही बात है कि ये दरमियान में ये आ गया, लिहाजा ये एक उभार की शक्ल इख्तियार करेगा, सीन नहीं करेगा। सीन का ये सिरा पूरा बना, इसके बाद ये का सिरा बना, ये का वो बना, उभार बना, और ये देखिए ये। अब इसको दुरुस्त करके लिखते हैं, ये सीन और ये जीम, सेज। तो ये चीज़ हो गई। इसी तरह जब अब आप आते हैं स्वाद के ऊपर, आप स्वाद लिखते हैं, स्वाद है, इस तरह किस तरह ही जब आप नासेह लिखते हैं, नसीहत करने वाले को आप नासेह कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये स्वाद ने अपनी ये शक्ल बहार की किस हालत में लाया, उभार की शक्ल में ले आया, शोशा उसका ख़त्म हो गया। लेकिन जब आप इसमें सुबह लिखेंगे, स्वाद बे और ये है, अब जाहिर है कि बे अपनी शक्ल उभार की सूरत में लाएगा, स्वाद नहीं, लिहाजा ये स्वाद का सिरा पूरा बना, यहाँ पे ये बे का बना हमारा एक उभार, और ये सुबह। इसको दुरुस्त करके लिख लेते हैं। जो इसका माहिरीन कहते हैं वो ये है कि ये आप स्वाद लिखें, स्वाद के बाद एक छोटी सी मद डाल लें, बे वाली, अलिफ वाली, और ये सुबह, ये हो गया। तो अभी हमने ये जो कर लिया है यहाँ तक, मेरा ख्याल है कि इसके बाद फिर हम आइंदा जारी रखेंगे अपने काम को। तो फ़िलहाल यहाँ तक मुझे इजाज़त दीजिए। आइंदा प्रोग्राम में हम जीएम के ख़ानदान की मज़ीद गलतियाँ आपके सामने लेके आएंगे। हमारी ये पेशकश यकीनन आपके लिए, आपके बच्चों के लिए
कामयाबी का बायस बनेगी, उनके इम्तिहान में अच्छे नंबर आएंगे। तो हमारी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस पेशकश को जो है एक अच्छी सी लाइक दीजिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि हम आइंदा आपके लिए इससे बेहतर और क्या कर सकते हैं, या इसमें जो गलती हैं उनको किस तरह से दुरुस्त कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।